मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है? दिस इज द प्राइस एट विच, गाइस यहां ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट यहां से पूछेगा। गाइस एमएसपी क्या होता है बेटा? व्हाट इज एमएसपी? दिस इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट विल परचेस एनी अमाउंट ऑफ ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स। दिस इज योर एमएसपी। बड़ा एमएसपी क्या होता है? गवर्नमेंट बोलती है आपके पास जितना फूड ग्रेन्स है, गवर्नमेंट पूरा का पूरा फूड ग्रेन्स परचेस करने तैयार है, बट गवर्नमेंट के प्राइस पे। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने बोला कि सब कुछ गवर्नमेंट के लिए हेक्टिक हो रहा है, गवर्नमेंट ने एमएसपी स्टार्ट किया, गवर्नमेंट ने पीडीएस स्टार्ट किया। और इस पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब बेटा गवर्नमेंट को लगा ये सब कुछ हेक्टिक है, तो गवर्नमेंट चाहती है सारी चीजें प्राइवेटाइज्ड हो जाए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, यहां पे गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया कि गवर्नमेंट जो है, जो प्राइवेट सेक्टर है, अब पूरे के पूरे फूड ग्रेन्स कौन परचेज करेगा? प्राइवेट सेक्टर। लाइक नितिन है, हिमांशु है, अब इनका फूड ग्रेन्स का काम है, तो ये लोग फूड ग्रेन्स परचेज कैसे? फार्मर से डायरेक्टली एट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। अब ये काम अब तो कौन कर रहा था? गवर्नमेंट। बफर स्टॉक बनाने का काम कर रहा था गवर्नमेंट। अब ये सब काम कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो बेटा इसको हम लोग बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर हुआ? सॉर्टेड यहाँ पे बेटा व्हाट इज एमएसपी? दिस इज द प्राइस एट विच गवर्नमेंट विल परचेस एनी अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, बट बेटा एमएसपी विल ऑलवेज लो देन द मार्केट प्राइस। याद रखो, अगर बेटा मार्केट प्राइस है 10 रुपए पर केजी वीट का, तो एमएसपी का 2.5 रुपए 3 रुपए मैक्स, इसके ऊपर नहीं हो सकता, बिकॉज गवर्नमेंट इज रेडी टू परचेस एनी अमाउंट ऑफ फूड ग्रेन्स। ठीक है, बट मार्केट में कैसा होता है, अगर अमीशा का 10 केजी ऑफ वीट चाहिए तो अमीशा 10 केजी ही परचेस करेगी, मेरे पास कितना भी रखा हो। ऐसा होगा क्या? मैंने बोला अमीशा को मेरे पास 100 केजी वीट रखा हुआ है, पूरा परचेस करो 10 रुपए पे, अमीशा बोलेगी मेरे को जितनी नीड है मैं उतना परचेस करूंगा फॉर श्योर। बट एमएसपी में क्या होगा? आपके पास जितना फूड ग्रेन से पूरा का पूरा फूड ग्रेन कौन परचेस करेगा? गवर्नमेंट, एट मिनिमम सपोर्ट प्राइस विच इज ऑलवेज लेसर देन द मार्केट प्राइस। क्लियर हुआ क्या? अब ये सब कुछ मूवमेंट किसको दे दिया है? प्राइवेट सेक्टर्स को। तो इस मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि प्राइवेट सेक्टर यहां पे इंट्रोड्यूस करो, और जितना एफिशिएंटली प्राइवेट सेक्टर काम करेगा, गवर्नमेंट कभी उतना एफिशिएंटली काम कर ही नहीं सकती। दिस इज नोन एज व्हाट? प्राइवेटाइजेशन, हैंडलिंग ऑफ पीएसयू इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर। बेटा आपने पढ़ा ना, प्राइवेटाइजेशन, हैंडलिंग ऑफ पीएसयू। व्हाट इज पीएसयू? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ पीएसयू इन द हैंड ऑफ प्राइवेट सेक्टर नोन एज व्हाट? प्राइवेटाइजेशन। बट बेटा यहाँ पे क्या हुआ, किसी आपने पीएसयू नहीं दिया हुआ है, आपने एक मूवमेंट दिया हुआ है, राइट? अब तक गवर्नमेंट का जब कौन करेगा? प्राइवेट सेक्टर। तो दिस मूवमेंट इज नोन एज व्हाट? कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। फॉर डिटेल डिस्कशन डिफेक्ट discuss on the defects of agriculture marketing in India, remedial measures to improve agriculture marketing for the power booster. Next, emerging alternative marketing channels. अब बेटा इसके बाद भी फार्मर्स का बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केटिंग चैनल्स के। अब बेटा व्हाट इज मार्केटिंग चैनल्स और व्हाट इज मार्केटिंग? जब भी बेटा मैंने फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस किया, अब फूड ग्रेन्स बेचने में जितना भी काम है, दिस इज नोन एज एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फूड ग्रेन्स बनाना इज व्हाट? फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन। फूड ग्रेन्स बेचना, उसमें जितनी भी एक्टिविटीज हैं, दैट इज नोन एज व्हाट? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। फूड ग्रेन्स को बेचने के लिए जितनी भी एक्टिविटीज इन्वॉल्व होगी, दैट इज व्हाट? एग्रीकल्चर मार्केटिंग। अब बेटा ये फार्मर का भी खुद से करता ही नहीं है, फार्मर का काम होता है क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना, बेचता कोई और है। तो जो भी बेचेगा वो कौन होगा? मार्केटिंग चैनल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने सोना सिक्का नाम को सुना है क्या? सोना सिक्का का आटा आता है, ठीक है, वीट का आता था सोना सिक्का का। अब मेरे को एक बात बताओ, किसी फार्मर का खुद का फैक्ट्री होगा सोना सिक्का के नाम से? नहीं। अब फार्मर का काम है वीट प्रोड्यूस करना, कोई ना कोई कंपनी होगी जो उससे वीट प्रोड्यूस करती है, उसको फ्लावर में कन्वर्ट करती है और उसको बेचती है। दिस इज व्हाट? मार्केटिंग चैनल। अब अल्टीमेटली फार्मर खुद से ये सब कर सकता है क्या? नहीं। तो ये किसको आउटसोर्स किया हुआ है? मार्केटिंग चैनल्स को। बेटा व्हाट इज आउटसोर्सिंग? व्हाट इज आउटसोर्सिंग? व्हाट इज आउटसोर्सिंग? महिंद्रा कार प्रोड्यूस करता है, कार में स्टीयरिंग भी होता है और कार में टायर भी होता है, सब कुछ महिंद्रा प्रोड्यूस करता है क्या? नहीं। स्टीयरिंग कोई और बनाता है जो ऑलरेडी स्पेशलाइज है सिर्फ स्टीयरिंग बनाने में। ठीक है, अब कार में आप कोई भी कार देखोगे, या तो सीएट का टायर होगा या तो एमआरएफ का, बिकॉज एमआरएफ इज स्पेशलाइज इन मेकिंग द टायर्स। व्हाट इज आउटसोर्सिंग? आउटसोर्सिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द बिजनेस फंक्शन विद स्पेशलाइज्ड एजेंसी। आपने वो काम किसी ऐसे बंदे को दिया जो उसमें स्पेशलाइज्ड है। टायर बनाने में स्पेशलाइज कौन है? एमआरएफ। तो बेटा आपका आउटसोर्सिंग क्या होता है? ये जो मार्केटिंग चैनल उसको आउटसोर्स किया हुआ है, मतलब जो बंदा उसमें स्पेशलाइज है उसको वो काम दिया। दैट इज व्हाट? मार्केटिंग चैनल्स व्हिच इज आउटसोर्स। क्लियर हुआ? समझा इतना? नेक्स्ट बेटा, ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट। अब फार्मर्स कैन इंक्रीज द, गाइस यहां देखो पेज नंबर 122 122, अंडरलाइन करो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
ठीक है. Yes, guys, origin of farmers market. Farmers can increase their incomes if they directly sell their produce to the consumers. Guys, please analyze this point. बेटा फार्मर अपनी इनकम को बढ़ा सकता है, वो अपना प्रोड्यूस किसको बेचे, किसको बेचे, डायरेक्टली कंज्यूमर्स को. मेरे को एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूं मार्केट रेट, मार्केट में वीट बिक रहा है ठीक है. अब इस मार्केट में वीट का प्राइस है ₹10 पर केजी, एमएसपी में कितने का बेचा, ₹3 पर केजी. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात, मार्केट में वीट का प्राइस क्या है, ₹10 पर केजी, बट अगर एमएसपी बेचा तो कितने में बेचा, ₹3 पे. मेरे एक बात बताओ, फार्मर का प्रॉफिट की लॉस, फार्मर का लॉस. बहुत सिंपल सी, अगर फार्मर की इनकम बढ़ सकती है अगर वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्शन मार्केट आके बेचे तो, बट फार्मर के पास मार्केट अवेलेबल है ही नहीं. तभी तो अभी मंडी का एवोल्यूशन हुआ है. मंडी पता है ना, उसे पता था कलमना मार्केट में मंडी है, अपना जेरीफटका की सब्जी मंडी देखा है, वो भी मंडी का पार्ट है. पंजाब और हरियाणा साइड बहुत सारी मंडीज है जहां पे फूड ग्रेन्स बिकते हैं. ठीक है, तो गाइस यहां पे बहुत सिंपल सी बात है, ओरिजिन ऑफ फार्मर्स मार्केट, फार्मर कैन इंक्रीज देयर इनकम इफ दे डायरेक्टली सेल देयर प्रोड्यूस टू द कंज्यूमर्स एज अ रिजल्ट द कांसेप्ट ऑफ फार्मर्स मार्केट. गाइस प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, फार्मर्स मार्केट, जहां पे फार्मर क्या बेचेगा, अपना प्रोड्यूस. बेटा प्रोड्यूस का मतलब क्या होता है, सुहानी व्हाट इज मीन बाय प्रोड्यूस. गाइस जितना फूड ग्रेन्स आपके पास है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोड्यूस. ठीक है, अगर मेरे पास 100 किलो फूड ग्रेन्स है तो वो क्या हुआ, 100 किलो इज प्रोड्यूस्ड. ठीक है, तो फार्मर कैन सेल एज अ रिजल्ट द कांसेप्ट ऑफ फार्मर्स मार्केट वाज स्टार्टेड टू गिव द बूस्ट टू स्मॉल फार्मर्स बाय प्रोवाइडिंग देम डायरेक्ट एक्सेस टू द कंज्यूमर्स एंड एलिमिनेटिंग द मिडलमैन. गाइस हु आर द मिडलमैन, द बिग ट्रेडर्स आर द मिडलमैन. राइट, जो पहले ट्रेडर्स ने परचेज किया तो गवर्नमेंट ने परचेज किया, उसके बाद कंज्यूमर को माल मिला. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वीट किसने परचेज किया, सोना सिक्का नाम की कोई कंपनी, उसने क्या परचेज किया, वीट, उसने उसको फ्लावर में कन्वर्ट किया, कंज्यूमर को महंगे में बेचा, बट फार्मर को प्रॉफिट हुआ क्या, ना फार्मर को प्रॉफिट हुआ और कंज्यूमर को लॉस भी हुआ. अल्टीमेटली खाया किसने, मिडिलमैन ने. अगर मिडिलमैन को एलिमिनेट कर दिया जाए तो फार्मर भी कमाएगा एंड कंज्यूमर को वो सस्ते रेट पे अवेलेबल भी होगा. राइट, यस, तो मिडिलमैन, सम एग्जांपल ऑफ दिस चैनल्स आर अपनी मंडी इन पंजाब, प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, अपनी मंडी इन पंजाब, हरियाणा एंड राजस्थान, हदासपुर मंडी इन पुणे, राज बाजार इन आंध्र प्रदेश, फार्मर्स मार्केट उजहर सैंडीज, ये क्या भाई है, सैंडीज फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु, ये तमिल में लिखा हुआ है, उजहर, उजहर सैंडीज फार्मर्स मार्केट इन तमिलनाडु. ठीक है, क्लियर हुआ. नेक्स्ट इज अलायंसेस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनी. गाइस व्हाट इज मल्टीनेशनल कंपनी, a company which operates in more than one nation is what multinational company. अगर बेटा फार्मर्स इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर ले, मैंने आपको एग्जांपल दिया था लेस का. ठीक है, अब बहुत सारे इंडिया में पोटैटोस प्रोड्यूस होता है, बट इंडिया में पूरा इतना पोटैटोस कभी कंज्यूम हो ही नहीं पाएगा, तो इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट इसके साथ किया था, मल्टीनेशनल कंपनीज लेस के साथ. अगर पूरा का पूरा प्रोड्यूस लेस को बेचा जाए तो फार्मर्स को प्रॉफिट होगा क्या, बट लेस ने धोखा दिया था फार्मर्स को. ठीक है, मैंने आपको बताया था. तो गाइस अलायंस विद द नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, several नेशनल एंड मल्टीनेशनल कंपनीज, फास्ट फूड चेन्स आर इंक्रीजिंग एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अलायंस विद द फार्मर्स. यस आई थी. ठीक है, दे इंकरेज द फार्मर्स टू कल्टीवेट फार्म प्रोडक्ट्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स एक्सेट्रा. गाइस रियल जूस पता है क्या, रियल जूस, अब रियल जूस कभी खुद फ्रूट उगाता ही नहीं है, ये सारे के सारे फ्रूट्स फार्मर से परचेज करता है, उसमें जूस में कन्वर्ट करता है फ्रूट्स को एंड वो मार्केट में बेचता है. रियल जूस मल्टीनेशनल कंपनी. ठीक है, तो वहां पे एक एग्जांपल लिख लो, टाई अप विद द मल्टीनेशनल कंपनीज लाइक, आपके पास लेस है और रियल जूस है, ये सारी कंपनियां फार्मर के साथ टाई अप करती है, बाद में प्रोडक्ट्स बेचती है. लिख लो बेटा, रियल जूसेस एंड लेस. रियल जूस है मल्टीनेशनल कंपनी. अब इंडिया में वो लाइसेंसिंग मॉडल पे चल रहा है, बाहर की कंपनी है उसने लाइसेंसिंग दे दिया तो इंडिया में प्रोड्यूस, हाँ आईटीसी में ही है, आईटीसी ब्रांड्स में ही चल रहा है रियल जूस. आईटीसी भी मल्टीनेशनल कंपनी है. ठीक है, दे encourage the farmers to cultivate farm product, vegetables, fruits like etc. of desired quality. They provide them with not only the seeds and other inputs but assure the procurement of produce and pre-decided prices. पर अल्टीमेटली क्या है, फार्मर्स को सब यहाँ पे इंकरेज किया जाता है, आप इतना प्रोडक्शन करो और पूरा का पूरा प्रोडक्शन कौन खरीदेगा, कंपनी परचेज करेगी आपसे, तो फार्मर्स को सब यहाँ पे प्रोड्यूस करना विद द अलायंसेस. नेक्स्ट, it argued that such arrangements will help to reducing the price risk of the farmers and expand market for farm products.
गाइस अकाउंट्स में कभी नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस पढ़ा है क्या? व्हाट इज नॉर्मल लॉस? हाँ, डेली कॉज ऑफ बिजनेस, एक एग्जांपल दे सकते हो नॉर्मल लॉस का? हाँ, स्टॉक खराब हो गया, डेट स्टॉक इज अ नॉर्मल लॉस. बैड डेट इज अ नॉर्मल लॉस. बैड डेट इज अ नॉर्मल लॉस. डिस्काउंट नहीं नहीं नहीं. व्हाट इज नॉर्मल लॉस? जो होते रहता है. व्हाट इज एबनॉर्मल लॉस? आग लग गई. ओके ओके, जो होते रहता है वो नॉर्मल लॉस, जो कभी कभी हुआ एबनॉर्मल लॉस. ये सिर्फ मेरे को बोला, किसी और को मत बोलना. यू सेड आग लग गई इज एबनॉर्मल लॉस. अग्री, कंप्लीटली एग्री. बट नॉर्मल लॉस अभी भी क्लियर नहीं हुआ. ठीक है, ठीक है. एक एग्जांपल दो ना, एग्जांपल दो नॉर्मल लॉस का. चलो सी एक एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल मेरा फ्रूट्स का बिजनेस है, राइट? मेरा फ्रूट्स का बिजनेस है, ठीक है. अब मैंने एक पेटी एप्पल का मंगवाया, ठीक है, और मैं हमेशा सोचता हूं कि भाई 2 सेब उसमें से खराब निकलेंगे. तो दिस इज व्हाट नॉर्मल लॉस. ठीक है. एक और एग्जांपल देता हूं. फॉर एग्जांपल मैं पेट्रोल्स में डील करता हूं, ठीक है. मैंने 1000 लीटर पेट्रोल मंगवाया, उसमें से 2% पेट्रोल एवोपरेट हो गया. दिस इज नॉर्मल लॉस. बट ये मेरे को पता है इतना होगा ही. दिस इज व्हाट नॉर्मल लॉस. बट उसकी कॉस्टिंग भी उसके हिसाब से होती होगी. कॉस्टिंग भी उस हिसाब से होगी. फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूं कि पूरी पेटी मेरे को 100 रुपए में पड़ी और इसमें 10 एप्पल से, तो एक एप्पल कितने का? नहीं ना. अगर इसमें से 2 खराब निकलो, एक एप्पल मेरे को कितने में पड़ा? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूं? आप समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने बोला कि मैंने 100 रुपए के 10 एप्पल परचेज किए एक डब्बे में, ठीक है, जिसमें से मेरा एक्सपेक्टेशन होता है मुझे नॉर्मल लॉस में कि 2 एप्पल खराब ही निकलेंगे, और 2 एप्पल खराब निकलते भी हैं. तो मेरे लिए अब 8 ही एप्पल है, तो 8 एप्पल का कॉस्ट मिले 10 रुपए है कि ज्यादा है? 10 रुपए से 10 रुपए ज्यादा है. कॉस्टिंग इफेक्ट 10 रुपए ज्यादा है ना? यस और नो? ठीक है. तो मेरे लिए एक का कॉस्ट क्या होगा? अब क्या करोगे आप? 100 को 8 से डिवाइड करोगे, राइट? तो क्या होगा? 12.5 कि 12.33. चलो 12 पकड़ लिया, राउंड फिगर. तो बेटा अब इसमें कंसाइनमेंट्स बनते हैं. कंसाइनमेंट कॉस्टिंग्स पढ़ी है? होगा ना तुमको 12 में कंसाइनमेंट कॉस्टिंग? ठीक है. अब आगे शायद सेकंड टर्म में होगा. तो गाइस उसके हिसाब से कंसाइनमेंट होता है, इसके हिसाब से कंपटीशन एक्ट बनता है. ठीक है. अगर मैं मार्केट में, मतलब नॉर्मल लॉस सबको होगा. अगर जितने भी लोग फ्रूट्स में डील करते हैं सबको, मतलब एक एप्पल 12 रुपए के आसपास पड़ रहा है, हाँ कि ना? अगर मेरे को 12 में पड़ता तो सबको 12 में पड़ता होगा ना, राइट? तो मतलब इतना डिसाइडेड है कि मार्केट में 12 रुपए से नीचे कोई एप्पल बेचेगा ही नहीं. अगर कोई 12 रुपए से नीचे एप्पल बेच रहा है तो वो लॉस में एप्पल बेच रहा है, राइट? ठीक है. तो नॉर्मल लॉस की इफेक्ट्स है, कंपटीशन एक्ट में आता है ये सब कुछ. अगर ये 9 रुपए में एप्पल बेच रहा है तो लॉस में बेच रहा है, 13 में बेचेगा तो प्रॉफिट बेचेगा. मतलब मैं भी 13 में बेच सकता हूं या तो 12 में बेच सकता हूं, बीपी पे, ब्रेक इवन पॉइंट पे. व्हाट इज ब्रेक इवन पॉइंट? अ पॉइंट नो प्रॉफिट नो लॉस. ठीक है. ये कंसाइनमेंट आगे पढ़ोगे, एंड इसमें पूरा कंपटीशन एक्ट बना हुआ है कि आप कितने रेट पे फिर बेच सकते हो, बिकॉज देखना पड़ेगा कॉस्टिंग्स के, राइट? क्लियर हुआ? तो नॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस. ठीक है. बट थेफ्ट क्या है? नॉर्मल लॉस क्या? एबनॉर्मल लॉस. ठीक है. मैं बोल रहा हूं मेरी पेटी से 2 एप्पल चोरी हो गए. अब तक क्या हुआ था? मैं हमेशा के एग्जांपल पे आता हूं. मेरी पेटी से 2 एप्पल चोरी हो गए. दैट डजंट मीन ना सबकी पेटी से 2 एप्पल चोरी हुए. अगर सबकी पेटी से 2 एप्पल चोरी होते हमेशा, तो सबके लिए कॉस्टिंग कितना होता? 12 रुपए. बट यहां पे सिर्फ मेरे लिए कॉस्टिंग 12 सिर्फ बिकॉज मेरी पेटी से 2 एप्पल चोरी हुए. तो 2 एप्पल चोरी हुए इज नॉट अ नॉर्मल लॉस, दैट्स अ एबनॉर्मल लॉस. आता है? ठीक है. मेरे को, आपको भी आता है, बट थोड़ा सा. थेफ्ट इज नेवर अ नॉर्मल लॉस. जब पर्टिकुलर जब हम बात करें 2 एप्पल्स की एक पेटी के अंदर,
दो एप्पल्स आपने बोला सर चोरी हो गए, तो अगर वो चोरी हो गए हमेशा तो वो एबनॉर्मल लॉस होगा, सबके लिए नहीं हुआ ना, जस्ट एग्जाम्पल था हमेशा बेटा। चलो यस क्लियर हुआ क्या, नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस, तो थेफ्ट इज नेवर एबनॉर्मल लॉस बिकॉज सबके लिए नहीं है, जो सबके लिए हो वो नॉर्मल लॉस है, जो सब आपके लिए हो जाए वो एबनॉर्मल लॉस है, ठीक है। चलो अब गाइस यहां सुनो, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। अब गाइस डाइवर्सिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। अब गाइस डाइवर्सिफिकेशन मतलब क्या, व्हाट इज मीन डाइवर्सिफिकेशन, चेंज करना, ठीक है, अपने एरिया को चेंज करना, इज नोन एज व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन। अब गाइस बहुत सारे फार्मर्स है जिनको हर साल लॉस होता है, बट तो भी बेचारे खेती बाड़ी में इन्वॉल्व है, या तो अपनी क्रॉप्स का पैटर्न चेंज करे या तो वो धंधा बदल दे, ठीक है, या तो धंधा बदल दे या तो क्रॉप का पैटर्न चेंज कर दे। तो गाइस दिस इज नोन एज व्हाट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब तक मैं प्रोड्यूस कर रहा था वीट, बट वीट से मेरे को लॉस होता है, तो मैंने क्या प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, मैंने पल्सेस प्रोड्यूस करना स्टार्ट किया, दिस इज व्हाट अगेन अ डाइवर्सिफिकेशन। मैं अब तक एग्रीकल्चर में था, अब मैं एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व हूं, दिस इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन। बिकॉज कब तक आप एग्रीकल्चर पे टिके रहोगे, बिकॉज आपका जो पूरा एग्रीकल्चर वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, क्लाइमेटिक कंडीशन के ऊपर। इन रूरल एरियाज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बेटा एग्रीकल्चर डाइवर्ट नहीं होगा तो फार्मर्स की इनकम हमेशा कम होती रहेगी, ठीक है, तो डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है, यहां से पढ़ते हैं, ठीक है। रीजंस फॉर डाइवर्सिफिकेशन, एग्रीकल्चर बेटा वहां ध्यान दो, बुक में जो बोलूंगा वो ऑनलाइन करना प्लीज, ठीक है। एग्रीकल्चर प्लेस वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हाउएवर द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द रूरल पीपल वर्क ऑन द लैंड एंड there's a greater risk of depending only on the agriculture. The need for diversification arises because there's a greater risk of depending exclusively on the farming. Please underline, बट अगर आप सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंडेंट हो तो माइट साल में कोई ऐसा मौसम आएगा कि आप भूख मरो, बिकॉज अगर इस साल बारिश नहीं हुई या ज्यादा बारिश हो गई तो आपका पूरा फार्मिंग खत्म हो गया ना बेटा, इस साल आप भूखे मर रहे हो, एज सिंपल एज दैट। सो देयर इज अ ग्रेटर रिस्क ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन अ सिंगल बिजनेस इन इंडिया एज वेल। और आपसे बेटा सब सिंगल बिजनेस पे भी डिपेंडेंट हो तो रिस्क तो हमेशा है, हर चीज में रिस्क है। और बेटा आप सिर्फ एक बिजनेस पे डिपेंडेंट हो, माइट वहां पे भी रिस्क हो सकता है, बट इफ वी पर्टिकुलरली टॉक अबाउट द फार्मिंग तो फार्मिंग में रिस्क ज्यादा है, बिकॉज फार्मिंग इज डिपेंडेंट ओवर द क्लाइमेट कंडीशन, ठीक है। नेक्स्ट, to provide the productive and sustainable livelihood option in rural areas, benefits of diversification, much of the agriculture employment activities are concentrated in the kharif season. Guys please underline, पूरा का पूरा इंडिया का जो फार्मिंग है बेटा कितने सीजन होते हैं, खरीफ सीजन, रबी सीजन और जेड, ठीक है, ZAID की ZAID, ZAID, ठीक है। Yes, much of the agriculture employment activities are concentrated on the kharif season. During the rabi season, it becomes difficult to find the gainful employment in the areas where the inadequate irrigation facilities. खरीफ सीजन कहाँ होता है बेटा, जहां पे थोड़ा सूखा भी है तो खरीफ की फसल हो जाएगी, बट रबी की फसल कहाँ होती है, जहां बहुत ज्यादा पानी, पंजाब में रबी की फसल हो सकती है, बिकॉज पंजाब के पास एडुकेटेड वाटर फैसिलिटीज है, बट महाराष्ट्र में उतनी एजुकेटेड फैसिलिटीज नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट राजस्थान, तो राजस्थान में आप रबी की फसल कर ही नहीं सकते, बिकॉज राजस्थान में पानी नहीं है। खरीफ की फसल हो जाएगी राजस्थान में, बट रबी की फसल कभी राजस्थान में हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख लो खरीफ विदाउट वाटर, मतलब कम पानी में भी चल जाएगा, बट रबी रिक्वायर्स एसेंशियल वाटर और एडुकेट वाटर एरियाज where there's an inadequate irrigation facility. So the diversification into the sectors is essential to provide supplementary gainful employment. जब तक बेटा अपने एम्प्लॉयमेंट पढ़ा था पॉवर्टी, ठीक है, अगर बेटा आपके पास काम नहीं तो आप अनएम्प्लॉयड हो, ठीक है, अनएम्प्लॉयड हो आप पॉवर्टी में आ जाओगे, तो बेटा आपके पास कुछ ना कुछ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, इसलिए डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। हमेशा एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट रहोगे तो एक दिन एग्रीकल्चर का बंद हो गया, रबी का सीजन है, खरीफ का सीजन है, तो आपको कुछ रहेगा ही नहीं, तो डाइवर्सिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। यस, टू प्रोवाइड द सस्टेनेबल सप्लीमेंट्री employment to enable them to earn higher level of income and to enable the rural people to overcome the poverty and other troubles. Diversification of crops, guys, अब types of diversification की बात करते हैं। अब यहाँ पे दो types की diversification है, diversification of crops और diversification of agriculture। मैंने क्या बोला, मैंने दाल से या मैंने wheat से pulses या दाल पे shift किया, this is what diversification of crop, समझा। या तो मैं रबी से खरीफ पे शिफ्ट हूं, दिस इज व्हाट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप, बट मैं सीधा एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे शिफ्ट हो रहा हूं, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर हुआ, समझा। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप इज डिफरेंट, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर इज डिफरेंट। यस, तो गाइस diversification of crop production, change in the cropping pattern and diversification of productive activities, shift in the workforce of the agriculture to other allied activities and non agriculture sector।
नेक्स्ट बेटा टाइप्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन हो गया. डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. Yes, it involves a shift from the single cropping system to multi-cropping system. बेटा प्लीज इसी को ऑनलाइन करो, सिर्फ इतना. It involves बेटा डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप क्या होता है? It involves shift from single cropping system to the multi-cropping system. आप अब तक एक सिंगल क्रॉपिंग सिस्टम में थे. फॉर एग्जाम्पल आप अगर खरीफ की फसल करते हो तो महीने में साल में सिर्फ 4 महीने, ठीक है. अगर खरीफ रबी की फसल करते हो तो पूरा साल या 8 या 9 में तक आराम से फसल कर सकते हो. अगर बेटा आप सिर्फ खरीफ की फसल में इन्वॉल्व हो तो साल में 4 महीने, बाकी 8 महीने अनएम्प्लॉयड. सिर्फ रबी में इन्वॉल्व हो साल में 5 महीने, बाकी सारे टाइम अनएम्प्लॉयड, ठीक है. या 6 महीने मैक्स टू मैक्स. रबी आपका ठंडी में भी चल जाएगा, खरीफ चलता है समर में, ठीक है. रबी चलता है आपका विंटर में भी और रेनी सीजन में भी, ठीक है. गूगल कर लेना आराम से, ठीक है. यस, डाइवर्सिफिकेशन इन्वॉल्व्स द शिफ्ट ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड ग्रेन्स टू द कैश क्रॉप. बेसिकली द मेन एम ऑफ प्रमोट द शिफ्ट ऑफ सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग. गाइस दो वर्ड्स हैं वहां पे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू द कमर्शियल फार्मिंग. What is subsistence farming बेटा? The farming which is done for the self consumption. अंडरलाइन करके लिखो वहां पे. Subsistence farming का मतलब होता है self consumption farming. और commercial farming का मतलब क्या होता है? मार्केट वाली फार्मिंग, जो आप मार्केट में क्रॉप्स बेचोगे. Yes. Subsistence farming to the commercial farming. In India, agriculture is still dominated by the farming or the farmers give prime importance to the cereals of the cropping system. Multi-cropping system reduce the dependency of the farmers to one-to-one crop as they are engaged in the growing and wide variety of crops. They are in a need to encourage the farmers to take the cultivation the wide variety of the crops. It also raise their income. अगर बेटा आप एक की जगह 3 काम करोगे, इट्स वेरी ऑब्वियस 3 जगह से वैसा कमाओगे, राइट. हिमांशु और सिंपल से एक की जगह अगर 3 काम करेगा, हिमांशु इससे पूछ कार्तिक से कितने काम है? स्टॉक मार्केट, एफिलिएटेड मार्केटिंग, फूड ब्लॉगिंग, ठीक है. जहां हाथ डालो वहां पे पैसा ही पैसा है, ठीक है. तो यस, देयर इनकम, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज. यस, एज एग्रीकल्चर इज ऑलवेज ओवरक्राउडेड. गाइस प्लीज अंडरलाइन दिस लाइन, ठीक है. As agriculture is already overcrowded, a major portion of increasing labor workforce need to be alternate employment opportunities in their non-farm sectors. ठीक है. Guys, agriculture already overcrowded है. क्यों? बड़ा पढ़ा है. Disguise unemployment, law of variable proportion, required है 4 है 8. This is what? Disguise unemployment. अगर इनको डाइवर्सिफाई किया जाए, जो एक्स्ट्रा 4 लोग हैं इनको कोई और काम दिया जाए तो वो 4 लोगों को प्रॉपर इनकम मिलेगी और आपको भी मिलेगी. अब बेटा 8 लोग हो, एक्चुअली इनकम 400 ही है. 4 है तो भी 400, 8 है तो भी 400. पहले डिवाइड बाय 4 होता, अब डिवाइड बाय 8 होगा तो पहले 100 आता, अब कितना आएगा? 50. सो अगर बेटा इन 4 लोगों को डाइवर्ट करते हैं, बारिश नहीं होगी 5 बजे तक, ठीक है. इन 4 लोगों को हम लोग डाइवर्ट करते हैं तो 4 लोग भी कमाएंगे और बाकी के 4 लोग भी कमाएंगे, ठीक है. चल, सो गाइस एग्रीकल्चर ऑलरेडी क्राउडेड है. It will provide alternative revenues or substantial livelihood and will raise the level of income. Non-farm activities has several segments. Some segments of non-farm activities possess the dynamic linkage and permit the healthy growth, while others subsisting low productivity position. The dynamic subsectors include agro-processing industry. Guys, what is agro-processing industry? What is agro-processing industries? The industries which are registered under agro products. ना एक दो एग्जांपल दो एग्रो इंडस्ट्रीज का. रियल जूस, पार्ले इज एग्रो इंडस्ट्री. सोना सिक्का एग्रो इंडस्ट्री. और गाइस एग्रो इंडस्ट्रीज आर दोस इंडस्ट्री. पहले मेरे को एक बात बताओ, इज देयर अ डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री? मैं एक को छोड़ के, मैं एक सुबह ही पढ़ाया था. यस, डिफरेंस बिटवीन फर्म एंड इंडस्ट्री. चलो एग्जांपल देता हूं. बाटा के शूज की डिमांड बढ़ रही है, इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है कि फर्म की? शूज की डिमांड बढ़ रही है. सुनो तो बेटा, अ सिंगल बिजनेस इज नोन एज व्हाट? फर्म. द ग्रुप ऑफ फर्म इज नोन एज व्हाट? इंडस्ट्री. मैंने क्या बोला? बाटा के शूज की डिमांड बढ़ रही है, मतलब क्या? फर्म की डिमांड बढ़ रही है. शूज की डिमांड बढ़ रही है, मतलब क्या? बाटा, नाइकी, प्यूमा सबकी डिमांड बढ़ रही है, मतलब क्या? पूरी इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ रही है. आई गेटिंग माय पॉइंट?
But firm is different or industry is different. But what is agro industries? The industries which are depend upon the agriculture sector. जितनी भी इंडस्ट्रीज है जो एग्रीकल्चर सेक्टर पे डिपेंडेंट है, दैट आर द एग्रो इंडस्ट्रीज. रियल जूस एग्रो इंडस्ट्री है, किस पे डिपेंडेंट है? फ्रूट्स के ऊपर. सोना सिक्का किस पे डिपेंडेंट है? वीट के ऊपर. दिस आर द एग्रो इंडस्ट्रीज. ठीक है, क्लियर हुआ? समझा? फार्मर्स अपने आप को एग्रो इंडस्ट्रीज में भी तो इन्वॉल्व कर सकते हैं. जरूरी है कि सिर्फ फसल उगानी है, उससे रिलेटेड बहुत सारे काम है. ठीक है, तो दिस आर द एग्रो इंडस्ट्रीज, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, लेदर इंडस्ट्रीज, टूरिज्म एक्सेट्रा. So those sectors which have a potential but the seriously lack in the infrastructure and other supports include the traditional household based industries like poultry, crafts, handloom etc. Non-farm areas for the employment. बड़ा ऐसे बहुत सारे नॉन फार्म एरियाज है जहां पे अपने फार्मर्स को रूरल एरियाज में एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है. तो बड़ा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जब ये शहर की ओर आएंगे तो इनको क्या मिलेगा? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्रीज, हॉर्टिकल्चर, फिशरी एंड डेयरिंग्स. अब गाइस यहां सुनो. अब लास्ट टू लास्ट ईयर एग्जाम हुआ ही नहीं, लास्ट टू लास्ट ईयर एक क्वेश्चन पूछा था जो बलवानी वाली बैच थी. हाँ, पहचानते हो बलवानी को? हाँ, ठीक है, वो बैच का, अरे सृष्टि वाली बैच, वही बैच में पूछा था एक क्वेश्चन आया था बोर्ड एग्जाम में. सपोज यू आर रिसाइडिंग इन अ विलेज एंड बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री, ठीक है, suggest some non-farming sectors where farmer can generate more employment than agriculture sector. पागल हो गए लोग क्वेश्चन देख के, ये आंसर था उसका. बट वो समझा ही नहीं था क्वेश्चन क्या था. कुछ लोग तो क्वेश्चन ही नहीं समझा. भाई ऐसा कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में. ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन में था ही नहीं. बट आंसर इज दिस. अगर नॉन फार्मिंग है, बोले ये सारी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है ना, बट नॉन फार्मिंग में क्या है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हॉर्टिकल्चर. बेटा हॉर्टिकल्चर देख लो. व्हाट इज हॉर्टिकल्चर? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट प्रोड्यूस करना. बेटा वहां पे लिख लो, लिखा भी हुआ है. हॉर्टिकल्चर इज व्हाट बेटा? वेजिटेबल्स एंड फ्रूट. फिशरीज इन्वॉल्व कैचिंग, प्रोसेसिंग, सेलिंग द फिशेस. डेयरिंग्स इन्वॉल्व ब्रीडिंग, रेजिंग, यूटिलाइजेशन डेयरी एनिमल्स एंड वेरियस डेयरी प्रोडक्ट्स. पता है डेयरिंग क्या होता है? अरे डेयरी प्रोडक्ट्स, गाय है दूध बेचते हैं, ठीक है. डेयरी प्रोडक्ट्स, फिशरीज फिश बेचते हैं. हॉर्टिकल्चर फ्रूट्स और वेजिटेबल बेचते हैं. एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, ठीक है. एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एनिमल हस्बेंड्री पशुपालन, राइट? यही होता है ना हिंदी में, पशुपालन. ठीक है, जो शिप वगैरह होती है, वूल वगैरह बनाते हैं, ठीक है. चलो, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. एनिमल हस्बेंड्री, livestock and evolution of livestock farming. आज निपटा तो खत्म करता हूँ, ये चैप्टर लंबा, मजा नहीं आ रहा है, बहुत बोर मार रहा है. चलो, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग की बात करते बेटा. या तो ये खुद से ही पढ़ सकते हो एक्चुअली, बट ये सब मेरे को पढ़ाना पड़ रहा है. फिर मैं एक रोती आपने पढ़ाया नहीं. चलो गाइस यहां ध्यान दो. एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग. Animal husbandry and dairying livestock, that branch of agriculture which is concerned with the breeding, rearing and caring of the farmers' animals. Under livestock farming, the cattle, goats, flocks, ducks, gooses, etc. अरे सुहानी डक भी लिखा हुआ है. डक, आप भी एनिमल हस्बेंड्री में इन्वॉल्व हो? अरे हाँ, पशु का पालन कर रहे हो ना? हाँ सही में. तो आप गांव में जाके रहो, शहर में क्यों रह रही हो? कौन से गांव? सामने छोड़ के आता हूं. डन, आज शाम को क्लास के बाद. डन, ठीक है. चलो बाकी पढ़ लोगे क्या? कल भी तो वेडनेसडे, पढ़ा दूंगा, खत्म करूंगा कल, ठीक है. वेडनेसडे है, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ऑफ दे दूंगा. अरे अब तो ऑफ ही है, कल अगर पढ़ा दी तो फिर तो ऑफ ही है, फिर क्यों आना है? क्रैश कोर्स की नीड है नहीं, रिवीजन की नीड है नहीं. अरे अभी तो रिवीजन करवाया हूं. क्या करोगे क्रैश कोर्स का? अबे इतना पढ़ा पढ़ा के क्या ही कर